और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजेश बादल और रविंदर बाबा। रविंदर, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह की आप लोगों ने 35,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया। आप दोनों ने लंबा सफ़र था, किस तरीके से कोप किया आपने? रोज़ाना आप लोगों को चलना पड़ता होगा 250 से 300 किलोमीटर। जी कार्तिकेय, 250 तो एक औसतन दूरी थी जो हम रोज़ाना तय करते थे। उसके बाद जिस नई जगह पर पहुंचते थे उस जगह को पहचानना, वहां पर उन लोगों को जानना और फिर वहां का जो कल्चर है उसको हम दिखाते थे, तो वो सब समझने में समय लगता था। लेकिन हर दिन एक स्टोरी हमें देनी होती थी, तो ये जो प्रेशर था ये काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन किसी तरह होता गया क्योंकि एक मंजिल थी जहाँ तक पहुँचना था, पहुँचते थे। राजेश जी, इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे तो? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। यही बात लगभग ऐसा ही हाल था। 45 दिनों तक गर्मी तेज़ थी, मौसम गर्म था, चुनाव की गर्मी भी महसूस करनी थी। तो ऐसे इलाकों से जहाँ की भाषा से आप परिचित नहीं हैं, जहाँ का खाना आपके लिए एकदम अजनबी सा है, लोग नहीं आपको जानते हैं, तो वहाँ से उन लोगों से मिलके और उनके दिल और दिमाग में झांकते हुए उन चुनाव को लेकर उनका मन पढ़ना बहुत आसान काम नहीं था। आपका बिल्कुल इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि किन खास पहलुओं पर नजर डाली हमारे चुनाव के राहियों ने। चुनाव के राही राजेश बादल ने अपना सफर शुरू किया था देश के उत्तर पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश के वाकरो से। सारे देश में इन दिनों चुनावी गर्मी के साथ साथ मौसम का पारा भी तेज हो रहा है, लेकिन उगते सूरज के प्रदेश अरुणाचल में तीखी सर्दी है और हफ्ते भर से जोरदार बरसात हो रही है। जाहिर है चुनावी बुखार अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम करेंगे यहाँ से अपने सफर का आगाज, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है सारे देश में सड़क का सिलसिला। उधर हमारी राही रविंदर बाबा ने चुनाव की यात्रा शुरू की थी जम्मू कश्मीर में लेह के खारदोंगला पास से, जहां देश का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन भी है। समुद्र तल से करीब 5,600 मीटर ऊंचाई पर इस वक्त हम खारदोंगला पास पर खड़े हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पास है जहां तक सड़क पहुंचती है। इस वक्त यहाँ हल्की हल्की बर्फ गिर रही है और तापमान 0 से करीब 4 से 5 डिग्री कम है। हमने सोचा कि चुनाव के हमराही का सफर क्यों ना इस जगह से शुरू किया जाए और ये जाना जाए कि इस बुलंदी पर बैठे लोगों के लिए दिल्ली कितनी दूर, कितनी पास है। शुरुआत के बाद राजेश बादल और रविंदर बाबा ने देश भर के 25 राज्यों की यात्रा की और दूर दराज इलाकों से चुनाव के वो रंग आप तक पहुंचाए जिन तक किसी की भी नजर नहीं पहुंचती। अलग अलग इलाके, अलग अलग नजारे, अलग अलग मुश्किलें, तो अलग अलग मुद्दे। राजेश बादल और रविंदर बाबा ने अपने सफर के दौरान करीब 35,000 किलोमीटर का फासला तय किया। वो हजारों वोटरों से रूबरू हुए, उनके हालात को समझा और चुनावों को लेकर उनका रुख भी देखा। चौवालीस दिनों तक जारी रहा चुनाव का ये सफर दिल्ली में आकर खत्म हुआ। देखा कि कहां से कहां तक का सफर तय किया हमारे चुनाव के राहियों ने। हम एक बार फिर बता दें, जिन्होंने टीवी सेट अभी खोला है, कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रविंदर बाबा और राजेश बादल। राजेश जी, पहला सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई घर के नुस्खे थे? इतना लंबा सफर तय किया आप लोगों ने, कोई डाइट रेजिमेंट था जो आप फॉलो करते थे?
कार्तिक, ऐसा तो कुछ नुस्खा था नहीं, क्योंकि अगर नुस्खा होता भी तो उस पर हम अमल नहीं कर सकते थे, क्योंकि जाहिर है किसी एक ऐसे इलाके में जहाँ सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है तो वहाँ आप अपने नुस्खे पे अमल नहीं कर सकते थे। मसलन आप अपने तरीके का खाना नहीं खा सकते थे, अपने तरीके का आपके हाथ में नींद नहीं थी, आपके हाथ में आपकी सुविधाएं नहीं थी, तो सब कुछ जैसा हमको मिलता गया वैसा करते गए। तो कौन से और अहम मुद्दे थे जो आपने महसूस किए कि चुनावों में बड़े इम्पोर्टेंट रहे? कार्तिक, जो मुझे इस बार लग रहा है, जैसे कई इलेक्शंस में मैंने देखा, पुराने इलेक्शंस में अब तक विकास का जो मुद्दा रहा है वो बहुत प्रोमिनेंटली उभर के नहीं आता था, बहुत खास मुद्दा। लेकिन इस बार के इलेक्शन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहाँ जहाँ भी हम लोग गए, हमने देखा कि लोग अब अपनी सुविधाओं को लेकर, मतलब बुनियादी सुविधा, सड़क है, बिजली है, पानी है, जो भी, और अब तो जैसे अरुणाचल प्रदेश में हम लोग गए थे, अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा कि लोग वहाँ टेलीफोन मांग रहे थे, वहाँ पे कंप्यूटर लोग मांग रहे थे, और कुछ लोग तो ऐसे थे वहाँ पे जो कह रहे थे कि हम 35 और 40 साल की उम्र के हो रहे हैं और हमने आज तक रेलगाड़ी नहीं देखी। तो हम चाहते हैं राय जी, हम आपको बताएं कि ये अरुणाचल के कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां से आपने अपनी यात्रा शुरू करी थी चुनावों की। क्या आप जब अरुणाचल गए तो वहाँ विकास के मुद्दे क्या अलग थे? आप मध्य प्रदेश में भी थे, आप दक्षिण भारत भी गए, वहाँ क्या विकास के मुद्दे अलग नजर आए आपको? निश्चित रूप से हर राज्य के साथ साथ जो अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, जैसे अब हम लोग छोटे राज्यों में भी गए, बड़े राज्यों में भी गए। छोटे राज्य के में जो कहते हैं कि विकास की रफ्तार तेज होती है, बड़े राज्यों में विकास की रफ्तार सुस्त होती है। तो जो जहाँ सुस्त रफ्तार थी वहाँ की प्राथमिकताएं अलग थी, वहाँ की समस्याएं अलग थी। जो छोटे राज्य थे वहाँ की समस्याएं दूसरे किस्म की थी। पर राजेश जी, आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला से भी हुई जिसने आज तक ट्रेन नहीं देखी थी। मैंने कहा उस महिला ही नहीं, उसने हमको बताया कि हमारे इस पूरे इलाके में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कोई ट्रेन होती है, नई शताब्दी आ रही है, और उस ट्रेन का जी आइए देखते हैं कि हम आपको एक बार याद दिला दें दोबारा, आप भी खुद देखें कि क्या जवाब दिया था उन्होंने आपको जब आपने उनसे ये सवाल पूछा था। तो गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि बाहर जैसे शहरों में होता है हमें उसका सुख सुविधा हमें भी उपलब्ध हो। जैसे गाड़ी का तो यहाँ बॉर्डर एरिया है, गाड़ी का अभी नया कच्चा सड़कें बनाने शुरू हो चुका है। तो रेलगाड़ी हम लोगों ने देखा नहीं है, शताब्दी का शब्द सुना है, वो सब का हमें महसूस होता है कि ऐसा बहुत कुछ कमी है। तो गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि बाहर जैसे शहरों में। रविंदर, आप बताइए, इन्होंने अपनी यात्रा